तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्किल जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक एसेंशियल टॉप 5 स्किल्स हैं जो आपको चाहिए टू गेट अ सक्सेसफुल टू रन अ सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, बहुत सारे स्किल हैं, ऐसे स्किल्स का तो कोई कोई एक सीमा नहीं है कि इतनी स्किल्स आपको आनी चाहिए, बट ये कुछ एसेंशियल स्किल्स हैं कि इसके बिना आप ऑनलाइन बिजनेस करोगे तो फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है आपको। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड वीडियोज़ आती रहती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहली स्किल है वो बहुत बेसिक स्किल है, विच इज वेबसाइट बिल्डिंग। ठीक है, वेबसाइट बिल्डिंग या फिर लैंडिंग पेज बिल्डर। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या काम करते हो उसके हिसाब से। आप जैसे मान लो कि अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो तो ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आपके पास शॉपिफाई है, आप शॉपिफाई का इस्तेमाल करोगे और शॉपिफाई का यूज करके आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर लोगे। ठीक है, अब यहीं पर जैसे मान लो आपका गोल कुछ और है, आपके पास कोई ऑनलाइन बिजनेस है, आपका खुद का कोई ऑफलाइन बिजनेस है, उसको आप ऑनलाइन लाना चाहते हो और आपकी केवल आप एक चाहते हो कि हाँ मेरा एक ऑनलाइन प्रेजेंस भी हो और एक वेबसाइट आप बना लो। ठीक है, तो वो आप वर्डप्रेस से बना सकते हो या फिर विक्स से बना सकते हो। ठीक है, और इन सारे प्लेटफॉर्म्स में आपको कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए, आप बड़े आराम से ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। हाँ, अगर आपको कुछ एडवांस फीचर चाहिए तो आपको उसमें कुछ कोड वगैरह, स्निपेट वगैरह आपको डालने पड़ेंगे, मगर इनिशियल उतनी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब यहीं पे जैसे मान लो अगर आप कोर्स वगैरह सेल करना चाहते हो, कुछ डिजिटल प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है। अब लैंडिंग पेज बनाने के लिए आप विक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो, क्लिक फनल का इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत सारे टूल है मार्केट में। ठीक है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि वेबसाइट क्रिएशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए और ये एक तरीके से ये बहाना ही हो गया, क्योंकि आज के टाइम पे आपको कोडिंग की नॉलेज नहीं चाहिए। अगर आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हो, एक लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो, ठीक है, आप सिंपल से इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत महंगे टूल्स नहीं है, विक्स बहुत महंगा नहीं है, बड़े आराम से आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो 1500-1600 रुपए के अंदर। ठीक है, वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो आप। अगर आपका बजट कम है तो आप विक्स का इस्तेमाल करो, क्योंकि विक्स में आपको होस्टिंग साथ में मिलती है, वहाँ पर आपको ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं वर्डप्रेस के अगर हम कंपेरिजन में करें। तो इस तरह से आप टूल्स को कंपेयर कर सकते हो और उसके हिसाब से आप आगे देख सकते हो कि आप किस टूल पे काम करना चाहते हो, प्लस आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपकी वेबसाइट वगैरह चेंज हो सकती है। अगर आप ई कॉमर्स में हो तो शॉपिफाई का इस्तेमाल करो, अगर आप कोर्स वगैरह सेल करना चाहते हो तो वर्डप्रेस यूज कर सकते हो, विक्स यूज कर सकते हो। अगर आपका कोई ऑफलाइन बिजनेस है उसको ऑनलाइन लाना चाहते हो तो आप विक्स पे एक वेबसाइट, नॉर्मल वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहली स्किल वो वेबसाइट बिल्डिंग आपको आनी चाहिए। अब आते हैं हमारी दूसरी स्किल के ऊपर। हमारी दूसरी स्किल है कॉपी राइटिंग। ठीक है, देखो कॉपी राइटिंग का मतलब सीधा सा होता है कि वो परसुएसिव टेक्स्ट होते हैं। जो आपका जो कस्टमर है, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जब आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज पर आता है तो जो भी वो टेक्स्ट वगैरह आपकी वेबसाइट पर देखता है, बेसिकली उसको आप कॉपी राइटिंग कह सकते हो। कॉपी राइटिंग का मेन फोकस होता है कि जो भी बंदा आपके उस कॉपी को देख रहा है, कॉपी यानी कि जो टेक्स्ट होता है। ठीक है, जैसे हम एड कॉपी की बात करते हैं तो एड कॉपी का मतलब होता है जो आपका फेसबुक पे जो प्राइमरी टेक्स्ट होता है, या फिर अगर वेबसाइट की हम एड कॉपी की बात करें, लैंडिंग पेज पे हम कॉपी की बात करें, लैंडिंग पेज पे भी हम कॉपी राइटिंग करते हैं। उसका मेन फोकस ये रहता है कि जो भी बंदा आपकी वेबसाइट पर आया है उसको आप परसुएट करो, जो भी आपका कॉल टू एक्शन है उसके लिए एग्री करने पे। फॉर एग्जांपल, अब मेरी वेबसाइट है dropshippinginfinite.com। उससे याद आया, अगर आप 4-डे वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हो ड्रॉप शिपिंग की तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप उस वेबसाइट पर जाते हो तो वो वेबसाइट इस तरह से डिजाइन की गई है, ऑप्टिमाइज की गई है कि वहां पर हर टेक्स्ट आपको ये चीज कह रहा होता है कि यू शुड ज्वाइन दिस वर्कशॉप। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जब आप उस टेक्स्ट को पढ़ते हो तो आप परसुएट होते हो कि हाँ मुझे इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहिए। और मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहता हूं कि जो मेरी वेबसाइट पर आया है बंदा, वो बंदा मेरे जो भी कॉल टू एक्शन है उसको फॉलो करे और मेरे कोर्स में जुड़ जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल करता हूं और आपको भी कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको भी परसुएसिव टेक्स्ट आने चाहिए। मैं आने वाले टाइम्स में वीडियोस डाल दूंगा कि कैसे आप कॉपी राइटिंग अच्छे से कर सकते हो। चैनल पे बने रहना। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल करते हो आप आपकी वेबसाइट को परसुएसिव बनाने के लिए, यानी कि जो आप चाहते हो लोगों से कि वो जब लोग आपकी वेबसाइट पर आए तो वो क्या एक्शन ले आपकी वेबसाइट पर आकर, उन सारी चीजों के लिए आप कॉपी राइटिंग का इस्तेमाल करते हो। तो कॉपी राइटिंग भी बहुत जरूरी स्किल है और आपको कॉपी राइटिंग आनी ही चाहिए। अब आते हैं हमारी तीसरी स्किल पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। और इसमें मैं पेड सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करूंगा, फ्री वाली हम आगे बात करेंगे। तो पेड में बेसिकली इसमें आएगा फेसबुक एड्स, गूगल एड्स या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब आपका जो भी बिजनेस है, अब उस बिजनेस को बेसिकली लोग चाहिए, आईबॉल्स चाहिए, तभी वो बिजनेस ग्रो करेगा। तो अब आप लोग कैसे लेकर आओगे, एक है ऑर्गेनिक वे और एक है आपका पेड वे। तो अभी हम पेड वे की बात करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में जैसे फेसबुक एड्स आता है, फेसबुक एड्स अगर आप सीखना चाहते हो
प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो या फिर आई बटन पे क्लिक करो, आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा कि कहाँ से आपको फेसबुक एड्स सीखना है। ठीक है, तो फेसबुक एड्स का आप इस्तेमाल करते हो ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपके जो भी आपका ऑफर है उस ऑफर तक आप उन लोगों को लेकर जाओ, और उसके बाद कॉपी राइटिंग की वजह से वो लोग आपके वेबसाइट पर जाएँ और उससे परसुएट हों, और जो भी आप उनसे चाहते हो कॉल टू एक्शन लें वो उस चीज़ को एग्री करें। ठीक है, तो इसके लिए आप फेसबुक एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इसके लिए आप गूगल एड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर जैसे लेट्स सपोज अगर आप कोर्स सेल कर रहे हो, कोई आपका कोर्स है, तो अगर आप कोर्स सेल करते हो तो उसके लिए आपको फेसबुक एड्स या फिर गूगल एड्स काफ़ी बेटर परफॉर्म करेंगे। तो आप उसके लिए एड्स क्रिएट कर सकते हो ताकि लोग आपके लैंडिंग पेज पर आए। लैंडिंग पेज पर आने के बाद अगर वो कोर्स उनसे रिलेटेड है, अगर वो ये समझते हैं कि हाँ मुझे ये कोर्स लेना चाहिए, और वो उस कोर्स को बाय कर ले। तो सिंपल सा प्रोसेस होता है इस पेड मार्केटिंग का। अब हम बात करेंगे हमारी फ्री वाली मार्केटिंग। तो फेसबुक एड्स अगर आपको सीखना है तो चैनल पर वीडियोस बहुत सारी हैं, आप उनको सीख सकते हो। और अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर देना, इधर लाइक वाला दबाओ तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारा जो फ्री वाली टेक्निक है कि फ्री वाली टेक्निक क्या है। अब आते हैं हमारी चौथी स्किल, यानी कि जो फ्री स्किल है जिससे आप लोगों को आपकी वेबसाइट या आपके लैंडिंग पेज तक पहुंचाओगे, वो है कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, जिसको हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं। कंटेंट मार्केटिंग जैसे कि मैं अभी ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, अब मेरी इस यूट्यूब वीडियोस के नीचे मैंने अपने वेबसाइट का लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। अब कुछ लोग यहाँ पर मेरे वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद मेरे इंस्टाग्राम पर जाएंगे, कुछ लोग मेरी वेबसाइट पर जाएंगे। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस फ्री कॉन्टेंट के थ्रू मेरे लोगों को यहाँ से वेबसाइट पर भेज रहा हूँ, और वेबसाइट पर मैंने कुछ अपना ऑफर दे रखा है, अगर लोग चाहे तो उसको ले सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली कंटेंट मार्केटिंग। अब कंटेंट मार्केटिंग में आपको क्या करना होगा, सिंपल बात है यार, कंटेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कंटेंट क्रिएट करोगे आप यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, लिंक्डइन के लिए, ट्विटर के लिए, जिधर आपको मन करे आप वहां के लिए कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद उस कंटेंट से जो आपको पब्लिक मिलती है, उस कंटेंट से जो आपको ऑडियंस मिलती है, उसी ऑडियंस को आप इधर उधर जो भी आपके सेल्स चैनल है वहां पर लेके जाओगे। लेट सपोज अगर आप कोर्स सेल करते हो, फिर से एग्जांपल लेते हैं कोर्स का, और आप लोगों को किसी चीज, लेट सपोज आप योगा के बारे में कोर्स सेल कर रहे हो और आप लोगों को योगा के बारे में वीडियो कंटेंट देते हो। ठीक है, तो आप जब जिन लोगों को योगा पसंद होगी वो लोग आपका योगा कंटेंट देख रहे होंगे। अब आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को कह सकते हो कि मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप दे दूंगा। आप नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक दे रखा है, आप उस वेबसाइट पर क्लिक करो और आप मेरी मेंटरशिप ले सकते हो, पर्सनल मेंटरशिप। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप कंटेंट मार्केटिंग से फ्री में अपनी ऑडियंस को लेकर आ रहे हो। उसके बाद उसी ऑडियंस में से आप लोगों को कह रहे हो कि भाई मेरा ये प्रीमियम प्रोग्राम है, आप चाहो तो इस प्रीमियम प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। तो ये एक तरीका होता है कंटेंट मार्केटिंग का। कंटेंट मार्केटिंग के लिए आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ता है, तब जाकर आपकी एक ऑडियंस बनती है। ऐसा नहीं होता है कि आप 2-3 दिन कंटेंट डालोगे और आपकी ऑडियंस बनेगी। कम से कम 5 से 6 महीने आप लगातार कंटेंट जब पुट आउट करोगे, तब जाके आपकी एक ऑडियंस क्रिएट होगी, और फिर उस ऑडियंस का इस्तेमाल कर सकते हो आप आगे आपके बिजनेस के लिए। जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस में उस ऑडियंस का एक पार्ट बनाने के लिए आप कंटेंट मार्केटिंग का हिस्सा ले सकते हो। अगर कंटेंट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, पेड और कंटेंट फ्री, दोनों एक साथ जब चलाई जाती हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे अभी मैं दोनों काम करता हूँ, कंटेंट भी बनाओ और फ्री भी कराओ। अगर मान लो आपका बजट अभी अलाउ नहीं कर रहा है आपको कि आप पेड काम करो, तो अभी आप कंटेंट मार्केटिंग करो, क्योंकि कंटेंट मार्केटिंग आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है आगे जाकर के। तो अगर अभी आप सोच रहे हो कि मेरे पास उतना पैसे नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप कंटेंट मार्केटिंग करना शुरू कर दो। उसके बाद जब आपके पास पैसे बनेंगे तो आप वहाँ से फिर पेड मार्केटिंग करना शुरू कर सकते हो। तो ये थी हमारी चौथी स्किल, विच इज कंटेंट मार्केटिंग। अब चलते हैं हमारी आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल। इस स्किल के बिना कोई भी बिजनेस, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता, वो है हमारी 5वीं स्किल। और अब बात करते हैं हमारी अगली स्किल के बारे में। अब आते हैं हमारी लास्ट स्किल, विच इज 5th स्किल, जो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। आप कोई भी बिजनेस करो, आप कुछ भी करो, आप बिजनेस नहीं भी कर रहे हो, अगर आप जॉब भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो अभी आप, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो आप लोगों से बात नहीं कर सकते, आप लोगों को अपनी बात पहुंचा नहीं सकते। अगर आप बिजनेस करोगे, बिजनेस करने के लिए अगर मान लो आपके पास कुछ क्लाइंट्स आए, तो आप उन क्लाइंट्स तक आपकी बात ही नहीं पहुंचा पा रहे हो, आप उनको समझा ही नहीं पा रहे हो कि आपकी सर्विसेज क्या है, प्लस आप उनके लिए क्या कर सकते हो, तो ऑब्वियसली वो बिजनेस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। किसी भी टाइप के बिजनेस के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। अगर आप कॉपी राइटिंग भी करते हो तो वहां पर भी एक पार्ट आएगा आपको कम्युनिकेशन स्किल का। आपको जब लोगों की समझ होगी, जब आप लोगों को समझ सकते हो, तो कम्युनिकेशन स्किल बेसिकली इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना लोगों को अंडरस्टैंड करते हो, कितना लोग आपकी बातों को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। ठीक है, तो कॉपी राइटिंग में भी वो चीज आपको मदद करेगी। प्लस जब आप किसी क्लाइंट से बात कर रहे होगे या फिर जब लोग आपसे बात करेंगे, तो वहां पर अगर आपको क्लोजिंग, लेट्स सपोज जो कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आपको सेल्स स्किल्स भी आती हैं, क्लोजिंग भी आती है, लोगों से बात करना आता है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल एक पूरा बहुत बड़ी चीज़ है, जो अगर आपने उस पर पकड़ बना रखी है, अब ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन जब आप लगातार धीरे धीरे काम करते हो वो चीज़ बेटर होने लगती है। जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो भी एक तरीके की मेरी ये कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ही आई, क्योंकि एक तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लस मैं आपको अपनी बात समझा पा रहा हूँ। तो कितने अच्छे से आप अपनी बात समझा पाते हो, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल। और बिजनेस जो है वो ट्रस्ट पे चलता है। अगर आप
लोगों को अपनी बात ही नहीं बता पा रहे हो, अगर लोगों को ऐसा लगता है कि यार इस बंदे को तो कुछ नहीं आता है, भले आपको बहुत कुछ आ रहा है मगर आप लोगों को दिखाई नहीं पा रहे हो कि वो चीज़ आपको आती है, तो आपको बिजनेस नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस करो। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि आप इंग्लिश में बात करो, हिंदी में बात करो, आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। जो लैंग्वेज आपको आती है आप उस लैंग्वेज में बात करो, बस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आप सामने वाले बंदे को जो भी आपकी बात है वो पहुंचा पा रहे हो। ठीक है, सो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स रिकैप। जो हमारी पहली स्किल थी कि आपको भाई वेबसाइट बिल्डिंग आनी चाहिए, लैंडिंग पेज बिल्डिंग आना चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। दूसरी चीज़ की आपको कॉपी राइटिंग आनी चाहिए। तीसरी चीज़ की सोशल मीडिया मार्केटिंग आनी चाहिए, फेसबुक एड्स, गूगल एड्स वगैरह। चौथी चीज़ कंटेंट राइटिंग, और ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है, अगर आप ज़्यादा बजट पे काम करते हो, देखो इनिशियल लेवल पर तो आपको सब कुछ करना ही चाहिए ताकि आपको एक एक्सपीरियंस रहे कि हाँ ये चीज़ कैसे होती है। बिकॉज जब आप खुद से काम करते हो उसके बाद जब आप अपने वर्क को डेलीगेट करोगे दूसरे लोगों में, तो आपको भी एक पता रहेगा कि हाँ यार इस काम में इतना टाइम लगता है, इस काम को ऐसे किया जाता है, तो आप उसको भी एक तरीके से देख सकते हो कि भाई ये काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इनिशियल लेवल पर जब भी आप शुरू करोगे, अगर आपके पास लो बजट है तो आप सारा चीज़ खुद से ही करोगे और धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप सब कुछ एक साथ करने लगोगे, धीरे धीरे आप एक एक करके सब कुछ मास्टर करोगे। ठीक है, अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, आप लोगों को हायर कर सकते हो, फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे फ्रीलांसर्स जो काम करते हैं आप उनको हायर कर सकते हो। fiverr.com, freelancer.com, यहाँ पर जाकर के upwork.com, यहाँ पर जाकर के आप फ्रीलांसर्स को हायर कर सकते हो और वो लोग आपके लिए जो भी आपका काम है वो करके देंगे। ठीक है, तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बट इनिशियल स्टेजेस में, अगर जो भी मेरे चैनल की ऑडियंस है, इनिशियल स्टेजेस में आप काम खुद ही करोगे तो उसके लिए जो मैंने 5 स्किल बताई है, आप इन 5 स्किल पर फोकस करना शुरू करो, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, फेसबुक एड्स के लिए, ऑनलाइन बिजनेस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल के लिए राहुल भटनागर, विच इज़ वेरी ग्रेट। राहुल भटनागर मेरे मेंटोर हैं और उनका चैनल आप फॉलो कर सकते हो। बहुत अच्छे से आप कम्युनिकेशन स्किल को बारे में जान सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आप कॉपी राइटिंग वगैरह सीखना चाहते हो तो डैन लुक एक बहुत ही अच्छा चैनल है। आप डैन लुक के चैनल को जाकर के देख सकते हो, वहाँ से आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगा। प्लस और भी जो चैनल्स हैं जो मैं एडमायर करता हूँ, मैं उनके लिंक्स या फिर उनके नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगा। आप चाहो तो आप उनके चैनल्स को विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि आप क्या चीज़ क्या चीज़ सीख सकते हो। तो तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको किसी और चीज़ से वीडियोस चाहिए तो बताओ यार कमेंट सेक्शन में, हम उस पर भी वीडियोस बनाएंगे। और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।